नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने वरुण सूक्त के छठे भाग को लेकर। आप सभी को पता है हम कुछ दिन से वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। वरुण सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके ऋषि शुनहसेप देवता वरुण है। 21 मंत्रों को हम 21 भाग में पढ़ेंगे। आज छठा भाग होने जा रहा है। इससे पहले 5 भाग अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वरुण सूक्त को समर्पित एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम छठे मंत्र को आरंभ करेंगे। इससे पूर्व के 6 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। वरुण का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हम सीधे छठे मंत्र को आरंभ करेंगे। तो ये है हमारा छठा मंत्र। छठा मंत्र क्या कहता है? तदिसमानं मासते वेनन्ता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दासुषे। तदित्समानमासते वेनन्ता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दासुषे। अब यहाँ पे देखिए, वेनन्ता अन्वय, वेनन्ता धृतव्रताय दासुषे समानं तदित् आसते न प्रयुच्छत। वेनन्ता, वेनन्ता अर्थात काम्यमानो मित्रवर्णो इति शेषः, ऐसा सायण ने लिखा है। यानी कि मैंने मित्रों आपको पहले भाग में बोला था कि ऋग्वेद में मित्र और वरुण की स्तुति 23 सूक्तों में हुई है अलग से। और वरुण सूक्त में भी देखिए यहाँ मित्र का वर्णन आ गया। यहाँ पे सारे सूक्त वरुण को समर्पित है। यहाँ एक ही शायद एक ही मंत्र है जो मित्र वरुण दोनों को एक साथ, जहाँ दोनों की स्तुति की जा रही है। तो यहाँ प्राधान्येन व्यपदेशः भवन्ति, यानी कि बहुल भाव से वरुण के सूक्त होने से यह वरुण सूक्त है। लेकिन यहाँ भी मित्र को वरुण के साथ स्तुति की जा रही है। वेनन्ता, वेनन्ता अर्थात काम्यमानो मित्र वर्णो, यानी कि कामना करते हुए मित्र और वरुण देवता। वेनन्ता, वेनन्ता ये द्विवचन है। वेनन्तो, लौकिक रूप इसका वेनन्तो होगा। वेनन्तो लौकिक रूप वेनन्तो होगा। वेद में वेनन्ता हो गया। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यानी दो सुपर्णो ऐसा होगा। उसी तरह ये वेनन्ता हो गया है, ओ को आ हो गया है। वेनन्तो, वेनन्तो लौकिक रूप इसका क्या है? वेनन्तो, यानी मित्र वरुणो, मित्र और वरुण देवता क्या करते हैं? आसते, खाते हैं। मित्र और वरुण देवता खाते हैं। क्या खाते हैं? तदित, तदित अर्थात अस्माभिर्दत्तः, तद्दित अर्थात अस्माभिर्दत्तम तदेव हवि, हमारे द्वारा यज्ञ में दिए गए उस हवि को खाते हैं। मित्र और वरुण हमारे द्वारा दिए गए उस हवि को आसते खाते हैं। कैसे खाते हैं? समानम, साधारण रूप से, समान रूप से दोनों खाते हैं। समान रूप से दोनों खाते हैं। किस लिए खाते हैं? धृतव्रताय दासुषे, धृतव्रताय अर्थात अनुष्ठित कर्मणे, यानी कि जो याग का अनुष्ठान करने वाला धृतव्रत यजमान है उसके लिए। यहाँ धृतव्रत का अर्थ यजमान को समझना चाहिए। वो यजमान जो व्रत का धारण करता है, जो याग का अनुष्ठान करता है, जो याग कर्म का अनुष्ठान करने वाले धृतव्रत यजमान के लिए। और दासुषे, दासुषे अर्थात हवीर दत्तवते यजमानाय। दासुषे शब्द अग्नि सूक्त में भी आया था। यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम मंगिरा। तो दासुषे का अर्थ क्या है? हवीर दत्तवते यजमानाय, व्रत को धारण करने वाले, कर्म का अनुष्ठान करने वाले के लिए तथा हवि प्रदान करने वाले के लिए, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। वेनन्ता, मित्र और वरुण समान रूप से आसते खाते हैं, सेवन करते हैं, भक्षण करते हैं। किसका? किसका भक्षण करते हैं? तदित का। तदित अर्थात हमारे द्वारा दी गई हवि का समान रूप से भक्षण करते हैं। न प्रयुच्छत, ऐसे याग के हवि को हमारे द्वारा किए गए, जो हमारे द्वारा किए गए याग, जो हवि प्रदान करने वाले यजमान हैं, जो व्रत का, वरुण के व्रत का धारण करने वाले यजमान हैं, ऐसे यजमान के द्वारा किए गए याग में जो हवि प्रदान किया जाता है, उस हवि को खाने में मित्र और वरुण न प्रयुच्छता, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। यही इस मंत्र का साधारण अर्थ है। अब हम इसको विशेष रूप से समझते हैं।
वो एक एक शब्द के साथ सायण जी ने किस प्रकार अर्थ किया है। तो वेनंता, वेनंता अर्थात वेनंतो, वेनंतो का अर्थात काम्यमानो मित्र वरुणो इति शेष, कामना करते हुए मित्र वरुण, यानी कामना किसकी कामना करते हैं, किसकी कामना करते हैं, हवि की कामना करते हैं। दोस्तों पुस्तक में कहीं कहीं शुभ कामना, मंगल कामना, यजमान की मंगल कामना करते हुए मित्र वरुण ऐसा लिखा हुआ है, वो पूरा गलत है। अगर शुभ कामना, मंगल कामना लिखना होता तो हमारे सायण जी भी लिख देते, मंगलम काम्यमानो, ऐसा मंगल कामना करते हुए ऐसा लिख देते। वो खाली काम्यमानो क्यों लिखे, यानी कि कामना करते हुए, किसकी कामना करते हुए, तदित की, तदित अर्थात उस हबी जो हमारे द्वारा दी जाती है, अस्माभिर दत्त तदेव हबि, हमारे द्वारा दी गई वही हबी की कामना करते हुए, धृतव्रताय, यानी कि जो याग कर्म का अनुष्ठान करते हैं ऐसे यजमान के लिए, दासु से हवीर दत्तवते यजमानाय, जो हवि का प्रदान करते हैं ऐसे यजमान के लिए, समानम साधारण रूप से हमारे द्वारा दी गई हवि का, तदइत का, आसते भक्षण करते हैं। कौन, मित्र और वरुण, बेनंता न प्रयुच्छत, कदापि हमारे द्वारा दी गई ऐसी हवि को वो खाने में प्रमाद नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं। यही इस मंत्र का अर्थ है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द दासु से है जो कि अग्नि सूक्त में भी आया है। इसमें दासृ दाने धातु से क्वसु प्रत्यय है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, दासु से, यानी हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। तो इस मंत्र का पूरा अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वेनंता यानी मित्र और वरुण जो कामना करते हैं किसकी, तदित यानी हवि की कामना करते हुए, समान रूप से आसते यानी भक्षण करते हैं, न प्रयुच्छते कभी प्रमाद नहीं करते हैं, किसके लिए, जो व्रत का धारण करते हैं ऐसे, और जो हवि प्रदान करने वाले यजमान है ऐसे यजमान के लिए वे याग में हमारे द्वारा दिए गए हवि का समान रूप से भक्षण करते हैं। तो यही इस मंत्र का अर्थ है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। 21 भाग में हम 21 मंत्रों को पढ़ेंगे। नमस्कार।